वो लोग नहीं आए, कोई नहीं आया। नपुर वो गंगो वालों से मेरे पे दबाव बनवाया गया है किस कि तरह का प्रेशर दिया गया? इसे फैसले को यहीं से निपटा लो, कुछ नहीं होगा, नौकरी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कुंवर सर ने ये बात मेरे मुंह पे बोली थी, 15 दिन में मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, और वो निकाल दी। कि एक वैन जो 108 नंबर होती है उस पर 10 केस रोज के देने जरूरी होते हैं। एक्सीडेंट हो या ना हो, फर्जी कॉल करें, कुछ भी करें, उन्हें 10 केस देने पड़ते। आवंटन है कि ये कंपनी पूरा देखरेख करने का काम करेगी, तो क्या वो कंपनी हमारी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करने का काम करेगी? तो इसका मतलब लड़कियों को सम्मान देने के बजाय आप तो उन्हें हरासमेंट करना चाहते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, जिस प्रकार कल हमने आपको सहारनपुर महिला चिकित्सालय में एक महिला के द्वारा तमाम वहां पर अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए आपको हमने कल वो वीडियो दिखाई। हालांकि वो वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई, उस वीडियो को लेकर अब तमाम अधिकारियों के कान खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मामला अब तक छुपा हुआ क्यों था। उस पीड़ित महिला के हम घर पर मौजूद है, अब उन्हीं से जानेंगे आखिरकार अब वो कैसी कुछ कार्रवाई चाहते हैं और कैसे उनके पास फोन कॉल आ रहे हैं। अब आखिरकार अब चाहती क्या है पूरे प्रकरण में आप? जी, मुझे नौकरी दी जाए और जिसके खिलाफ मैंने विरोध किया था उसे सजा दी जाए, उसकी कार्रवाई की जाए। मैं यही चाहती हूँ, सम्मान से मुझे नौकरी दी जाए। मगर वहां पर एक युवक भी था, वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा था कि ऐसी तो कोई छेड़खानी हुई नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, या कुछ और वजह है कि नहीं और कारणों की वजह से ऐसे झूठा आरोप लगाकर अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो उन्हीं का साथी था ना, इसलिए उनकी पक्ष में बोल रहा था। उसे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, उस टाइम पे वो तो मौजूद नहीं था। जी, यही बात है। जैसे आपने बताया कि पिछले महीने की आपने 12 तारीख में ज्वाइनिंग करी, 25 तारीख को आपको टर्मिनेशन लेटर मिला, तो पूरा आखिरकार इन चीजों का 13 दिन में बाहर निकालने का क्या रीजन मानते हैं? कोई आपको ईमेल आई हो, कोई आपको टर्मिनेशन लेटर आया हो कि आपको इन कारणों से निकाला गया है? जी, मुझे लेटर आया था और वो रात को 1:45 बजे कुंवर सर ने भेजा था और वो अगले दिन डिलीट कर दिया गया था व्हाट्सएप से। बस ये मैंने पूछा फोन करके क्या है, उन्होंने मुझे यही बोला, पीएम और एएम ने आगे पढ़ाई करो, आपको उससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने रीजन नहीं बताया मुझे रीजन क्या है, और मैं रीजन ही पूछने गई थी। अच्छा, जिस समय आपके यहाँ छेड़खानी हुई, आप किस ब्लॉक में ड्यूटी कर रहे थे? नकुड़ में, नकुड़ ब्लॉक में ड्यूटी कर रही थी मैं उस टाइम पे। तो 13 दिन आपने लगातार नकुड़ ब्लॉक में ही ड्यूटी करी? नकुड़ में ही थी मेरी ड्यूटी, और नकुड़ में ही करी है मैंने ड्यूटी। अब आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है? जैसे कि आप बता रहे कि आपके पास फोन कॉल आ रहे हैं, किस प्रकार कोई धमकी वमकी तो नहीं दे रहा आपको? नहीं, यही कह रहे हैं कि अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। जी, यही आ रही है। अब कैसी कुछ कार्रवाई चाहते हैं अब आखिरकार जिन लोगों ने आपके साथ में इस तरह की हरकत करी है, और औरतों को भी क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? अपनी आवाज उठानी चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए। योगी जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो यही कहती हूँ औरतों को डर के नहीं रहना चाहिए, सामना करना चाहिए। जी, यही कहना चाहती हूँ। आपने एक वीडियो में उसमें एक जिक्र किया है कुंवर सैनी नाम के जो आपके प्रबंधक हैं, कौन अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या पूरा मामला है? सर, मैंने उन्हें कॉल करके बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने पहले पीएम सर को बताया था कॉल करके, या तो मेरी लोकेशन चेंज कर दे, या पीएम कौन है? जयविंदर सर जो 3 जिले को देखते हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ईएम सर को बोला, उन्होंने वैसे गलत लहजे में बोला, बहुत बदतमीजी लहजे में बोला, इसलिए मैं उनसे थोड़ा वो हूँ, बदतमीजी बोले एक महिला के साथ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अधिकारी थे, अधिकारी की पोस्ट पे आना चाहिए था, नहीं आए। मैंने बुलाया नकुड़ में, वो लोग नहीं आए, कोई नहीं आया। नकुड़ वो गंगो वालों से मेरे पे दबाव बनवाया गया है कि किस तरह का प्रेशर दिया गया कि इसे फैसले को यहीं से निपटा लो, कुछ नहीं होगा, नौकरी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कुंवर सर ने ये बात मेरे मुंह पे बोली थी, 15 दिन में मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, और वो निकाल दिया गया उन्होंने। ये चीज आपको कुंवर ने कही है? जी, कुंवर ने बोली थी। ये क्यों कही है आखिरकार? कुछ आपका कोई मनमुटाव हुआ हो, कोई आपकी कोई तीखी नोकझोंक हुई हो इन चीजों को लेकर? कुंवर सर से मेरी कोई नेकी तो की जी, बस यही था, उन्होंने लैंग्वेज गलत बोली थी मेरे से। मैंने यही बोला था आप ऐसे नहीं बोल सकते एक महिला के साथ। अच्छा, आपने उस वीडियो में हमारे संवाददाता को ये भी कहा है कि वहाँ पे एक फर्जीवाड़ा होता है, 102 पर 108 पर फर्जी डिलीवरी दिखाई जाती है, गाड़ी घुमाई जाती है, ऐसे भी आपने आरोप लगाए? जी, दिखाया जाता है। तो उस महिला से हमने दर्शकों को बात करी, और मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी संजय वालिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो उससे बात करेंगे। संजय वालिया जी, अब क्या कुछ निष्कर्ष निकालने? आपने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, आंगनवाड़ियों के लिए आपने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, अब इस महिला के लिए कैसी कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं? इसमें आज कुछ अधिकारी से बातचीत भी होने का काम हुआ। कल आपकी वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इस महिला के साथ क्या घटित हुआ है, और जो इसे हमदर्दी अधिकारियों से मिलनी चाहिए थी, जो इसे प्यार अपने लोगों से, अपने स्टाफ से मिलना चाहिए था, वो प्यार ना मिलके उल्टा इसको टर्मिनेट कर देगा, हटा दिया गया। इस महिला का कसूर सिर्फ ये है कि जिस लड़के ने इनके साथ बदतमीजी की, इसने उसकी शिकायत की, और शिकायत करना है तो इसका मतलब जो कोई भी गलती करे इनके साथ, महिला के साथ छेड़खानी करे या
गलत व्यवहार इनके साथ करे तो ये सहती रहे। अगर ये सहेंगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी इनके ऊपर, और अगर ये बताने का काम करेंगे कि हमें इस बदतमीजी करने का काम हुआ है, हमें छेड़ने का काम हुआ है, इन्होंने अपने अधिकारी को तो बताया, तो क्या अगर पहले स्टेप पर अधिकारी इसमें, या तो इसका मतलब अधिकारी भी लिप्त हैं, वो चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा हो, तो नहीं तो कुंवर जो सर बता रहे हैं इन्होंने पहले उन्हें बताया। उसके बाद 8 मई को इन्होंने लखनऊ में एचआर को शिकायत की। एचआर को शिकायत करना ही इन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि 8 मई को इन्होंने एचआर को शिकायत की और 25 तारीख को इन्हें हटा दिया गया। जिस लड़के ने इनके साथ बदतमीजी की उसके साथ क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफर। उन अधिकारियों को सबक सिखाना चाहिए था, इससे माफी मंगवा के कहीं ना कहीं इसे संतुष्ट करते और इसकी वहां के बजाय सहारनपुर या कहीं भी पोस्ट बदला बदली करते। तो आप तो इसका मतलब लड़कियों को सम्मान देने के बजाय आप तो उन्हें हरासमेंट करना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो हमारी बात सहन करो, हमारी बदतमीजी सहन करो, और नहीं आप सहन करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। हम जानना चाहते हैं क्या श्री रोशनजेवाले जी, एक महिला का आवाज उठाना उसका नतीजा ऐसे मिलता है, आपका ये कहना है? मेरा कहना है जो योगी जी और मोदी जी का देश के अंदर संदेश है कि वो महिला का मान सम्मान, महिला का प्यार, जब ये संदेश मोदी जी का है कि सम्मान महिला को दिया जा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश है। जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी और नौकरी करने के लिए जो इसे प्यार अपने लोगों से, अपने स्टाफ से मिलना चाहिए था, वो प्यार ना मिलके उल्टा इसको टर्मिनेट कर देगा, हटा दिया गया। इस महिला का कसूर सिर्फ ये है कि जिस लड़के ने इनके साथ बदतमीजी की इसने उसकी शिकायत की, और शिकायत करना है तो इसका मतलब जो कोई भी गलती करे इनके साथ, महिला के साथ छेड़खानी करे या गलत व्यवहार इनके साथ करे तो ये सहती रहे। अगर ये सहेंगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी इनके ऊपर, और अगर ये बताने का काम करेंगे कि हमें इस बदतमीजी करने का काम हुआ है, हमें छेड़ने का काम हुआ है, इन्होंने अपने अधिकारी को तो बताया, तो क्या अगर पहले स्टेप पर अधिकारी इसमें, या तो इसका मतलब अधिकारी भी लिप्त हैं, वो चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा हो, तो नहीं तो कुंवर जो सर बता रहे हैं इन्होंने पहले उन्हें बताया। उसके बाद 8 मई को इन्होंने लखनऊ में एचआर को शिकायत की। एचआर को शिकायत करना ही इन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि 8 मई को इन्होंने एचआर को शिकायत की और 25 तारीख को इन्हें हटा दिया गया। जिस लड़के ने इनके साथ बदतमीजी की उसके साथ क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफर। उन अधिकारियों को सबक सिखाना चाहिए था, इससे माफी मंगवा के कहीं ना कहीं इसे संतुष्ट करते और इसकी वहां के बजाय सहारनपुर या कहीं भी पोस्ट बदला बदली करते। तो आप तो इसका मतलब लड़कियों को सम्मान देने के बजाय आप तो उन्हें हरासमेंट करना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो हमारी बात सहन करो, हमारी बदतमीजी सहन करो, और नहीं आप सहन करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। हम जानना चाहते हैं क्या श्री रोशनजेवाले जी, एक महिला का आवाज उठाना उसका नतीजा ऐसे मिलता है, आपका ये कहना है? मेरा कहना है जो योगी जी और मोदी जी का देश के अंदर संदेश है कि वो महिला का मान सम्मान, महिला का प्यार, जब ये संदेश मोदी जी का है कि सम्मान महिला को दिया जा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश है। जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी और नौकरी करने के लिए जाएंगी तो क्या जो कंपनी को हमने आवंटन किया हुआ है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो है नहीं, एक कंपनी को आवंटन है कि ये कंपनी पूरा देखरेख करने का काम करेगी, तो क्या वो कंपनी हमारी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करने का काम करेंगे? और जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं उसे हटाया जाना चाहिए था, उन्हें हटा के इन्हें बचाने का काम होना चाहिए था, जो किया नहीं गया है। और आज सारे अधिकारी उसकी तरफ हैं, कुंवर की तरफ है या एचआर की तरफ है, सब उस तरफ है। क्या इसे जानने का ये भी हक नहीं है कि अगर मुझे हटाया गया, क्योंकि 1 महीना 13 दिन ड्यूटी की इसने, 1 महीना 12 दिन, 13वें दिन पहली बात तो रात को 1:45 बजे कौन सी इमरजेंसी लेटर भेजने का काम किया गया? रात को अगर कोई बात थी वो दिन में भी हो सकती है, और वो लेटर से दिखाया क्यों नहीं जा रहा कि आपको इस कारण से हटाया गया है, ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? 45,000 इनसे डीडी के नाम पे जमा कर रखे हैं, एक महिला 45,000 रुपए भी देती है, उसे ये भी कारण जानने का हक नहीं है कि उसे क्यों रिजाइन हटाया गया है। साफ साफ है कि 8 तारीख को उसने शिकायत की लखनऊ, यहाँ तो मुजबानी चल रही थी उसकी शिकायत, वहां लखनऊ में लिखित में की, तो करते इन लोगों को दिक्कत आई कि आज ये आवाज उठा रही है, कल को हमारी जो बहनें आवाज नहीं उठा रही हैं, जो चुपचाप इस दुख को झेल रही हैं, छोटी छोटी बदतमीजी, क्या बड़ी बड़ी बदतमीजी भी होती है बिना उसके, ये तो जानकारी हम लोगों को भी है कि बहन में क्या होता है। देखिए वाले जी, सबसे बड़ा अहम सवाल है कि आप भाजपा नेता हैं और जिस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण जैसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और वहीं पर एक तरफ महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरा संदेश तो यही है, जो अधिकारी भी इसे बचाने का काम करेगा, ऐसे लड़के को बचाने का काम करेगा, जो लोग बदतमीजी करने का काम करते हैं, उस अधिकारी को भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, सस्पेंड करने का काम करें। असली मुद्दा इसमें कुछ और है,
जो मैंने निष्कर्ष निकाला, जो मैंने देखने का काम किया, जो इस बच्ची की पीड़ा सुनने का काम किया, इसने अपने अधिकारी को बताने का काम किया कि एक वैन जो 108 नंबर होती है उस पर 10 केस रोज के देने जरूरी होते हैं। एक्सीडेंट हो या ना हो, फर्जी कॉल करें, कुछ भी करें, उन्हें 10 केस देने पड़ते हैं। और जो जच्चा बच्चा की वैन होती है 102 नंबर, उसे एक दिन में 30 केस देने हैं एक गाड़ी को। जिले के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, कितने केस देने पड़ रहे हैं, कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये सबको इसने कहीं ना कहीं उजागर करने का काम किया। साथ में इन्होंने अपने अधिकारी को बताने का काम किया, जी मैं मरीज नहीं ला रही हूं, तो मरीज नहीं ला रही हूं तो मरीज की डिटेल कहां से बनाऊं? 8 बजे से पहले 2 मरीज लाने हैं कि जबरदस्ती 2 बच्चे पैदा करने हैं? अगर बच्चे नहीं हो रहे, डिलीवरी नहीं हो रही है, उसके लिए भी फर्जीवाड़ा करना पड़ता है इन लोगों को। इसने आवाज उठाई, उसका खमियाजा से भुगतना पड़ा। हम ये जानना चाहते, कल कुछ सूचना के अधिकार में भी जानना चाहेंगे कि पिछले 1 महीने में 102 पर कितने केस आए, कहां कहां में डिलीवरी थी, 108 पे कितने के एक्सीडेंट हुए, कहां कहां से वे उठाए गए, कहां वे छोड़ने का काम, ये सारी डिटेल मांगने का काम करेंगे। कारण ये बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनी का बहुत बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है कि मरीज हो या ना हो, गाड़ी आपकी दौड़ती रहे, जिससे पैसा आपका बनता रहे, और उसके लिए इन लोगों पर दबाव बनाया जाता है, इन लोगों को गलत काम करने के लिए कहा जाता है। जो नहीं करते उनको ये होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि पैसे भी आप जमा कर रहे हो, 45 दिन ट्रेनिंग भी इनसे देने का काम किया, और तुमने हटाने का भी काम कर दिया। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, प्रधान संगठन का अध्यक्ष हूं, डेयरी संचालक का अध्यक्ष हूं, अगर मुझे जरूरत पड़ी भाजपा नेता भी हूं। आज से पहले भी जब सरसा में एक डॉक्टर जो हमारी नर्स थी, उसके साथ बदतमीजी होने का मैं होती है HR थी हमारे, वो थी, तो उसके साथ बदतमीजी तब भी हम लड़ाई लड़ी और उसका ट्रांसफर कराने का काम किया। अभी तो ये हद होती जा रही है, यानी या तो लड़कियां काम करना छोड़ दें, फिर योगी जी और मोदी जी ये कहें कि लड़कियां काम ना करें, अपने घर में बैठने का काम करें। एक दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी बात कहने का काम कर रहे हो, और उसके बावजूद अगर ये बाहर जाती है, जो अधिकारी गलती करते हैं, आप उन्हें पुलिस नहीं करने का काम करें। सीएमओ साहब भी चुप है, क्यों चुप हो सीएमओ साहब? आप क्यों नहीं जानकारी लेने का काम करें इस बच्ची से? क्यों नहीं से बताने का काम कर रहे कि इस कारण से इसे हटाया गया है? आप अपने लोगों को तो आशीर्वाद देने का काम कर रहे हो। इस बच्ची कल सारे दिन वहां पे दफ्तर में रही, इसने ये जानने का काम किया कि मुझे क्यों हटाया गया है, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे इसे? साफ तौर पे कहना चाहते हैं, सीएमओ साहब कोई भी सिस्टम में लिप्त होगा तो हर हाल में सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर जाने का काम करेंगे, और जब तक इस बच्ची को मान सम्मान, इसकी नौकरी नहीं मिलेगी, हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाज सेवी संजय वालिया, जिन्होंने साफ तौर से हमारे चैनल के माध्यम से ऐलान कर दिया कि अगर इस महिला को इसका न्याय नहीं मिला और इसकी नौकरी वापस नहीं मिली तो एक बड़ा आंदोलन जनपद सहारनपुर के अंदर बहुत ही जल्द उग्र रूप लेगा। और साफ तौर से महिला का भी ये कहना है कि मुझे अपना न्याय चाहिए, और हालांकि मेरी किसी जाति दुश्मनी नहीं है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इस महिला को इस लड़ाई के अंदर कब तक उसकी जीत होती है। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, KKG न्यूज़।